हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम 50 इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हालांकि साइकोलॉजी की वीडियो मैंने पहले भी डाली है, अलग से फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 40+ वीडियो है, आपकी सभी जो है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आज करेंगे वन लाइनर 50 क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में आपके देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके पास, मनोविज्ञान के व्यवहार सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये आपने बताना है। आज की जो ये वीडियो वन लाइनर है, इसमें जो डिटेल में हम स्टडी नहीं करेंगे। डिटेल में स्टडी के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो पुरानी वीडियो उसमें डिटेल में बताया गया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहार सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये कौन है आपके? ये है G.B. वॉटसन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्ति के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि जो 2 फैक्टर थ्योरी है किसने दी है? तो ये दी थी आपकी स्पीयरमैन ने। उन्होंने उसमें 2 फैक्टर कौन कौन से बताए? एक G फैक्टर और दूसरा S फैक्टर। अगला प्रश्न है आपके पास, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो ये है आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, तो ये कौन है? विलियम जेम्स। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किया तो किसने किया था? तो ये किया था आपके पियाजे ने। और पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, कितनी स्टेज बताई थी? तो टोटल 4 स्टेज बताई थी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपने बताना है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की गई है। तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आपके ऑल जो थ्योरीज है उनकी इंपॉर्टेंट आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल में समझाया है। मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी जो आपके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो आपके गलत हो गए। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये किया था बिने साइमन द्वारा। वहीं जो किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था फ्राबेल द्वारा। किंडरगार्टन मेथड या किंडरगार्टन पद्धति। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बाल्य अवस्था को। किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया? तो विलियम स्टर्न ने किया था। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है या किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, यानी कि ये बात की गई 3 डायमेंशनल थ्योरी। जो आपकी 3 डायमेंशनल थ्योरी है किसने दी थी या किसने प्रतिपादित की? तो ये दी थी आपकी गिलफोर्ड ने। इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है। तो ये किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा था स्टैनले हॉल ने। एक ये स्टेटमेंट दी थी कि किशोरावस्था क्या है? आपकी जो है उथल पुथल की अवस्था है। तो ये कहा था आपके स्टैनले हॉल ने। खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो ये दी जाती है किंडरगार्टन पद्धति में। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो ये है आपकी मानव व्यवहार। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम सिद्धांत दिया था, तो ये कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद में रखेंगे। अगर बात करें हम अंतर्दृष्टि का, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? वर्दिमल कोप्पा और आपके कोहलर ने। तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो तूफान और संघर्ष की अवस्था है तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तूफान और संघर्ष की, तो ये कहा जाता है आपकी किशोरावस्था को। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्नावली जो विधि है उसके जन्मदाता कौन है, ये आपने बताना है। तो अल्फ्रेड बीने है आपके प्रश्नावली विधि के जन्मदाता। प्रतिदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था आपके थॉमसन ने। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। डिसलेक्सिया या एलेक्सिया की ये किससे संबंधित है? ये दोनों आपके किससे होती है? तो ये आपके पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। जो लर्निंग डिसऑर्डर है उसके ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसमें सभी तरह के डिसऑर्डर है, उसमें आपको डिटेल में समझाया। आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। प्रत्यक्षीकरण के प्रत्येक या अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये किया था आपके वर्तिमर ने। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो आपने बताना है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो हॉल द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो साइकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था रुडोल्फ गोल्कोए ने।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो कोहलर का जो सिद्धांत है कौन सा दिया था? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जो संबंधित है वो किस विचारधारा से? तो वो थे आपकी गेस्टाल्टवादी विचारधारा से। नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो आपने बताना है जो नैतिकता का सिद्धांत है किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था कोहलबर्ग द्वारा। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो ये होता है MA/CA गुणा आपका 100। तो MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100 आपका है बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था, तो आपने बताना है किसने दिया था बुद्धि गुणांक का सर्वप्रथम प्रत्यय? तो ये दिया था आपके अल्फ्रेड बिने ने। इंपॉर्टेंट है, आप इसके बेसिक नोट्स बना लीजिए। ये क्वेश्चन आपके ऐसे है जो आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके रिपीट अक्सर हर एग्ज़ाम में आपके देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर आप HPTET और UPTET की तैयारी कर रहे हैं। आईटी ईगो और सुपर ईगो संबंधित है, तो ये किससे है? ये व्यक्तित्व से संबंधित है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अच्छे से समझाया है, आपको लिंक सभी के मिल जाएंगे, आप एक बार जाकर देखिएगा ज़रूर। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, किसने ऐसा कहा था? तो ये स्टेटमेंट है, ये कहा था आपके रूसो ने। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सक्रिय अनुबंध यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? तो ये दी थी स्किनर ने। डिस्प्रेक्सिया अक्षमता किससे संबंधित है? ये होती है लेखन से। अगला प्रश्न ले लेते हैं, मनोदशाओं का जो निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है? ये आपने बताना है। तो मनोदशाओं का जो निर्माण होता है वो होता है आपका शेषवावस्था में। विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो विश्वविद्यालय जो अधिनियम है ये पारित किया गया था 1904 में। और जो आपकी एजुकेशन कमीशन वाली वीडियो उसमें मैंने आपको बताया है जो आपका विश्वविद्यालय आयोग है वो गठित किया गया था, जो आपकी राधाकृष्ण आयोग है उसकी रिकमेंडेशन पे 1953 में, और जो संसद द्वारा उसको स्वीकृति 1956 में। तो इन दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। होम्योस्टेटिस इस शब्द का किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था आपके कैनन द्वारा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो सामान्य छात्रों के साथ। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान है आपका मनोव्यवहार का। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन अभी किसका विज्ञान है? ये मानव व्यवहार का है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा 36, अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो अनुभव के आधार पर जो संवेदनाओं को जो अर्थ प्रदान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष तौर पे जो आपने सीखा हो एक्सपेरिमेंट द्वारा। सीखी हुई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विस्मरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो यह है पूर्व संक्रिया की अवस्था। अब आप कमेंट करेंगे कि इसकी एज कितने से कितनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक जो उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी सिरिल बर्ट ने। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ नीति है? तो ये है आपकी अंतर्दर्शन। तो अंतर्दर्शन विधि आपकी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिनिष्ठ है। बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में जो आपका जी कारक दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बुद्धि जो है आपकी स्पीयरमैन ने दिया था आपका, तो आपने ध्यान रखना है। तो 2 फैक्टर थ्योरी इसके द्वारा दी गई थी, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर है? जी फैक्टर और आपका एस फैक्टर। जो आपका एस फैक्टर यानी कि एस कारक है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका सामान्य बुद्धि से है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नैतिक तर्कण। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो ये होता है आपकी किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी अवस्था है, ये मैंने पहले ही बता दिया, इसमें 4 अवस्थाएं हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? तो उसे रखा जाएगा सामान्य बुद्धि में। 90 से 110 के बीच आपकी ये होती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था? यह स्टेटमेंट है, तो ये दी थी आपके स्वामी विवेकानंद ने। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो ये नैतिक विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं। बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो किससे किसकी ओर होती है? तो ये सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर ये होती है। सीखने का वह मोटर
जो आपके बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका रचनावादी मॉडल। तो जो सीखने का जो है वह मॉडल जो बच्चों में सृजनात्मकता उत्प्रेरित करता है वह क्या कहलाता है? रचनावादी मॉडल। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपके फ्रायड। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको वीडियो। पार्ट 2 इसका मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, बस शेयर ज़रूर कीजिएगा।